हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी समरी कर रहे हैं ईवीएस की, जो आपके पेपर फर्स्ट में आता है, जिसमें 15 नंबर के आपके कंटेंट होते हैं। उसी के लिए हम लोग एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं। जो 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है, वो कंटेंट आपके इसी एनसीईआरटी से आती है। एक दो क्वेश्चन आपका इधर उधर से पूछेगा। 15 में से 13 क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी की समरी में से ही आता है, एनसीईआरटी से ही आती है, जो 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? पिछले क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया हुआ है, उस लेक्चर में अ डे विथ नंदू चैप्टर था। उस चैप्टर का हम लोगों ने समरी किया हुआ है। अब आज हम लोग उसके आगे के चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय करके इस क्लास को पढ़ते होंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की चैप्टर की तरफ। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता। इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इसमें, खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। खेजड़ी विलेज जो है आपका, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक, इस गांव का नाम खेजड़ी विलेज क्यों पड़ा है? तो यहाँ पे खेजड़ी ट्री बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा है? खेजड़ी विलेज पड़ा हुआ है। तो ये आप एग्ज़ाम में पूछता है कि ये विलेज आपका कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी जगह? जोधपुर में है। या जोधपुर में क्या कौन सा गाँव है? ऑप्शन दे देगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, खेजड़ी विलेज। देखते हैं आगे। आप ये देखें, खेजड़ी विलेज जो है इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि घर से ज़्यादा आपको पेड़ ही दिख रहे हैं। घर आपको 2 दिख रहे हैं इतनी देर में, 1 2 3 4 5 आपको पेड़ दिख गए खेजड़ी के। इस तरीके से उस गांव में घर कम, आपको उस एरिया में ये वाली ट्री आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इस तरीके से होता है खेजड़ी ट्री आपका। आप लोग क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़िए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, द पीपुल ऑफ द विलेज रिमेंबर दैट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम, दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर पेड़ है तो हम हैं। द पीपुल ऑफ द विलेज रिमेंबर, यहाँ के जो लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, उनको ये याद है कि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहा करते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं। ये पॉइंट अगर ऑप्शन में दे दे, अगर पेड़ है तो हम हैं, कहाँ के लोग कहते हैं, कहाँ के लोगों को याद है या कहाँ यूज़ किया गया है? तो याद रखिएगा, खेजड़ी विलेज। और ये बात सही भी है, पेड़ है तो हम ही हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। अगर पेड़ नहीं है, अगर ट्रीज नहीं रहेंगी तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर द पीपुल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विश्नोइस। इस एरिया में कौन से एरिया में? खेजड़ी विलेज जो है वहाँ पे आज से 300 साल पहले, 3 ईयर्स एल्ड, ये 3 है, THREE, 300 ईयर्स लेटर द पीपुल ऑफ दिस एरिया। तो इस एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते हैं? विश्नोइस। तो यहाँ पे विश्नोइस कम्युनिटी के लोग रहते थे। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी आपका खेजड़ी ट्री है वो कहाँ पे मेनली पाया जाता है? वो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जो खेजड़ी ये ट्री है आपका कैसा जगह है ये? तो कैसा जगह है ये? तो ये आपका जगह है मरुस्थलीय, डेजर्ट एरिया है ये। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में ये पौधे प्राप्त होते हैं, ये पेड़ हमें मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये जो खेजड़ी वृक्ष है आपका, ये जो वृक्ष है इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में अपना ग्रोथ कर लेता है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसकी जो छाल होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसकी छाल को, इसकी बार्क्स मीन्स छाल, पेड़ की जो छाल होती है इसकी छाल को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। अच्छा, इंसेक्ट से इनकी जो ये लकड़ियाँ जो मिलती हैं हमें इस पेड़ से, वो अफेक्टेड नहीं होती हैं इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से, और इसमें दीमक नहीं लगते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े मतलब ये इस लकड़ी का अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं, जो लकड़ी है आपका खेजड़ी वृक्ष से जो हमें लकड़ी मिलती है उसमें अफेक्ट नहीं होते हैं कीड़े मकोड़े से, दीमक नहीं लगते हैं। ये इसमें पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आपका देखिए खेजड़ी वृक्ष, और इसके ये जो छाल दिख रहे हैं आपको, ये छाल, ये सब छाल हैं इसके। ऐसे आप पेड़ के देखे होंगे छाल ऐसे निकल जाते हैं। आप आम के पेड़ या पेड़ के पास जाइए, देखिए जब बहुत पुराना पेड़ हो जाता है तो नीचे से छाल निकलते हैं उसके। तो यही खेजड़ी वृक्ष का जो छाल हमें मिलता है उससे क्या बनाया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती हैं। आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ लोग शायद राजस्थान से बिलोंग करते हो तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ रहा होगा, और वो इन सारी चीज़ों को वो अपने आसपास देखते भी होंगे। इसमें बेसिकली राजस्थान के खेजड़ी ट्री के बारे में ही बात की गई है इस चैप्टर में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हों, कुछ गलत लगा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका अनीता एंड द हनी बीज। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ते, उसके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट या एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर से लेके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बोचाहा विलेज इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। कहाँ पे है ये बोचाहा विलेज? तो बोचाहा विलेज है आपका मुजफ्फरपुर में। स्टेट कौन सा है आपका? बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है इन सारे नामों का, तो इसलिए आप इस नाम को ध्यान रखिएगा, कौन सी जगह पे या किस स्टेट में कौन से विलेज पाई जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में या फिर ऐसे ऑप्शन दे के जैसे भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी है, एक ट्रू स्टोरी है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बताया कि लड़कियों को जनरली लड़कियों को जो ऑर्डिनरी गर्ल्स हैं, सामान्य लड़कियां, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बताया जाए जब वो स्कूल को जाती हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा चीज़ों को, उनको पढ़ाई लिखाई के साथ अगर एक्स्ट्रा चीज़ों को सिखाया जाएगा तो उनको लाइफ जीने में बहुत आसानी होगी और उनकी लाइफ भी क्या होगी, चेंज होगी। यही इसमें बताया गया है। तो कौन बताया है? अनीता कुशवाहा ने इस चीज़ को लाया है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ आरटीई एक्ट 2009। ये एक्ट आपका 2009 में आया, उसी के बारे में कुछ बताया गया है, जो आपके एनसीईआरटी में है उतना हम लोग इसमें देखेंगे। दिस प्रोवाइडेड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। इस एक्ट में 2009 में जो ये एक्ट आई हुई है आरटीई, इस एक्ट में यही बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चे को, प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है, फ्री एजुकेशन देना है। ये क्या है, कंपलसरी है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे 6 से 14 तक के, 6 साल के 14 साल तक के बच्चे को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। फ्री में एजुकेशन के साथ साथ उनको खाना पानी, उनको स्कॉलरशिप अब मिलने लगा है, पहले भी स्कॉलरशिप मिलता था, ड्रेस कॉपी किताब, ये सारी चीज़ें कैसे दी जाती हैं, एकदम फ्री में दी जाती हैं, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता है।
तो 6 to 14 ईयर्स मीन्स आप समझिए फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन भी फ्री में दी जाती है और उसके साथ साथ खाना पानी, उनको बैग कॉपी किताब स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो उन लोगों को खाना पानी मिलता है वो डे वाइज होता है। वो पूरा स्कीम गवर्नमेंट की एक स्कीम बनी हुई है, मंडे को केला देना है तो केला देना ही है। इस तरीके से उनका स्कीम बना हुआ है। वेडनेसडे को दूध देना है तो देना है। ये सारी चीज़ें 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। आंट्स जो आपकी चींटियाँ होती हैं, चींटी होते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं? वो हनी बीज की तरह मीन्स मधुमक्खियों की तरह काम करते हैं, रहते हैं। लाइफ एंड वर्क क्या करते हैं? मीन्स ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ही काम करते हैं। द क्वीन एंड आंट ले द एग, द सोल्डर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेक्स्ट। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू द नेक्स्ट। जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो क्या करती है? अंडे देती है। बाकी क्या करते हैं? द सोल्जर्स आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट। जो आंट्स का नेक्स्ट होता है, जहाँ पे वो रहते हैं, जो आपने रहने के लिए बनाया होता है आवास घोंसला, उसका क्या करते हैं? बाकी सोल्जर उसको देख रेख करते हैं। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू द नेक्स्ट। और उसमें से जो कुछ वर्कर होते हैं, वर्कर चींटियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? हमेशा बिजी रहती हैं। किस चीज़ में बिजी रहती हैं? वो हमेशा फूड की सर्चिंग करती हैं, फूड को ढूंढेंगी। पहले तो ढूंढती हैं, फिर उसे क्या करती हैं? उठाती हैं और नेक्स्ट तक अपने आवास तक लेके आती हैं, घोंसले तक लेके आती हैं। इस तरीके से आप लोग चींटी को देखे होंगे कि ये हमेशा क्या करती हैं? एक ग्रुप में रहती हैं। फूड को अगर ढूंढ लेती हैं तो अगर कोई ऐसा फूड है अगर एक से नहीं उठता है तो ग्रुप में उसे उठा के क्या करती हैं? अपने नेक्स्ट तक ले जाती हैं। और जब ये ऐसे चलती हैं तो वो एक गंध छोड़ती हैं, एक गंध छोड़ती हैं। उस गंध को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। जो एसिड छोड़ती हैं वो क्या है? उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका टर्माइट्स एंड वेब्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वेब्स भी कैसे रहते हैं? चींटियों की तरह ही रहते हैं। टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक और वेब्स मीन्स वरिया तताया बोल सकते हैं, उसे कहते हैं। तो ये किस तरीके से रहते हैं? मीन्स ये भी ग्रुप में ही रहते हैं, सिंगल नहीं रहते हैं। एक्सेप्शनल है, एक स्पाइडर ही जो है आपका क्या करता है? सिंगल रहता है। एक स्पाइडर वेब्स जो होता है वो क्या करता है? वो सिंगल रहता है, अलोन रहता है। वो कभी भी आप उसे ग्रुप में नहीं देखेंगे। मकड़ा मकड़ी आप उनका ऐसे जाला अपना बनाते हैं, इतना बड़ा छोटा जैसा भी बना लें जाला, और उसमें वो अकेले ही रहते हैं। ये देखिए दीमक, जो टर्माइट्स होते हैं दीमक कुछ इस तरीके से लकड़ियों को कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे कितनी भी अच्छी लकड़ी रखी है, जो कुछ ही आपका जैसे आपका ये खेजड़ी वृक्ष है उसमें दीमक नहीं लगेगा, लेकिन बाकी में दीमक लग जाते हैं, कम या अधिक लग ही जाते हैं। तो इस तरीके से दीमक क्या करते हैं? पूरे लकड़ी को बर्बाद कर देते हैं। आप अपने घरों में भी देखे होंगे दरवाज़ों में दीमक क्या करते हैं? लग जाते हैं। ये टर्माइट्स पूरा क्या करते हैं? लकड़ी को, दरवाजे को, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। वेब्स आप देखिए इस तरीके से ये लोग ग्रुप में ही रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि ऑल इंसेक्ट्स, सभी कीट पतंगों में 3 पेयर लेग होते हैं। कितने पेयर? 3 पेयर मीन्स 6 लेग होते हैं। इसमें एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल क्या है? स्पाइडर जो होता है, मकड़ी जो होते हैं, इसके 4 पेयर लेग पाए जाते हैं मीन्स 8 लेग पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ इमेज में भी आप देख लीजिए, ये आपका कीट पतंग जो होता है तो 1 2 3 पेयर क्या है?
लेग है। तो किसके? ऑल इंसेक्ट्स, जो भी आपके कीट पतंगे हैं उनके 3 पेयर लेग पाए जाएंगे। लेकिन जो आपका एक्सेप्शनल मकड़ा है, इस तरीके से आप मकड़े को देखे होंगे अपने घरों में, जाला बना बना के रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, जो हम लोग सफाई करते रहते हैं बार बार। अपने घरों में आप देखेंगे कुछ ही दिन में जाले लग जाते हैं, छत कॉर्नर पे, छत वाले कॉर्नर पे जाला लगा देते हैं, जिसमें मौज से अकेले रहते हैं। अकेले रहने में इनको बड़े मज़े आते हैं, ये ग्रुप में नहीं रहते हैं। और इनके लेग कितने होते हैं? तो 4 पेयर लेग होते हैं। देखिए 1 2 3, ये 2, ये 3, ये 4 पेयर लेग होते हैं, मीन्स 8 लेग्स होते हैं। आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें उससे मोटिवेट मिलता है और हम और भी आपके लिए क्लास प्रोवाइड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है ओमांस जर्नी। इसमें जर्नी के बारे में कुछ बताया गया है, चलिए उस पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें गांधीधाम, कलर चेंज कर दीजिए। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड आर इन गुजरात एंड कोझिकोडे इन केरला। गांधीधाम अहमदाबाद वलसड आर इन गुजरात कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। क्या क्या? गांधीधाम अहमदाबाद वलसड। कोझिकोडे कहाँ पे है? केरला में है। तो ये प्लेस आप याद रखिएगा कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी जगह है, क्योंकि इसमें एकदम एनसीईआरटी में मेंशन की गई है सारी चीज़ें, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और ये मैक्सिमम पूछता ही है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। कुछ एक्स्ट्रा भी पूछेगा 1-2 क्वेश्चन, वो हम लोग लास्ट में एनसीईआरटी कवर करने के बाद उसे भी कवर कर लेंगे। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है उस चैप्टर में, आपको इस वाले चैप्टर में एक यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट था जो आपके एग्ज़ाम के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द विंडो, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ये याद रखिएगा, गोवा से केरला जाने में, ठीक है, जो रूट है गोवा टू केरला की, उस रूट पे टोटल कितनी ब्रिजें पाई जाती हैं? तो 2000 ब्रिजेस पाई जाती हैं और 92 टनल्स पाई जाती हैं। 92 टनल्स, ध्यान रखिएगा, 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स पाई जाती हैं। ब्रिजेस आपका जो दिखाई देता है और टनल ऐसे सुरंग जो होती हैं, ऐसे इमेज में देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। ब्रिज से जब ट्रेन जा रही है तो ये आपको दिख रहा है। टनल से, जब टनल में ट्रेन चली जाती है तो वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके से टनल होते हैं। ये आपका टनल है, देख रहे हैं, इसमें ट्रेन की पटरी बनी हुई है। ऐसे ट्रेन इस पॉइंट से उस पॉइंट, उस पॉइंट से इस पॉइंट, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जाते हैं। ये है आपका ब्रिज। तो कितनी ब्रिज और कितने टनल्स हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2000 ब्रिज पाए जाते हैं और 92 टनल्स पाए जाती हैं। कौन से रूट पे? गोवा टू केरला वाले रूट पे। लैंग्वेज वेयर इट इज़ स्पोकन, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज कहाँ पे बोला जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमेशा पूछता है, हर साल 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है। तो कौन से स्टेट में कौन से? मलयालम कहाँ बोला जाता है? तो मलयालम आपका केरला में बोला जाता है। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? कोंकण, तो ये गोवा में। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। कन्नाडा में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में, ठीक है। तो अब देखिए, मराठी से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात से गुजराती हो गया, ये 2-3 आप याद कर सकते हैं। केरला में मलयालम बोला जाता है। कन्नड़ बोला जाता है आपका कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहाँ पे किसको क्या बोला जाता है ये देख लीजिए। मदर्स एल्डर सिस्टर, मदर एल्डर सिस्टर, मदर की जो बहन होती है उनको क्या बोला जाता है? बड़ी बहन को हमारे यहाँ तो मौसी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? तो
आपके यहाँ भी आई होप मौसी ही बोला जाता है, या अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो कुछ और भी बोला जा सकता है। वैसे ही इसमें बताया गया मदर एल्डर सिस्टर वली अम्मा। वली अम्मा कहाँ पे बोला जाता है, तो मलयालम में बोला जाता है। माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा बोला जाता है मलयालम में। मलयालम में याद रखिएगा। अब मदर माँ की माँ को क्या बोला जाता है, तो अमू अम्मा बोला जाता है। माँ की माँ को अमू अम्मा बोला जाता है। कहाँ पे, तो ये भी मलयालम में बोला जाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन, इस पे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि इस तरह के इस वाले पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछता है, कुछ कहानी बना के दे देगा, लास्ट में पूछेगा कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है जहाँ पे वली अम्मा बोला जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा मलयालम से वो बिलोंग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। इसमें पहला पॉइंट है द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द मदर्स अदर साइड। एक फेरी का यूज़ करके पीपल क्रॉस करते हैं पानी को और रीच कर जाते हैं दूसरे साइड को। तो फेरी का मतलब होता है, फेरी अ काइंड ऑफ बोट। ठीक है, अ काइंड ऑफ बोट। फेरी क्या है, अ काइंड, ये बोट का प्रकार है ये, जो केरला में यूज़ किया जाता है। केरला में लोग इससे चलते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये बोट है जिसे हम फेरी कहते हैं। ये बोट तरह तरह से आपको मिलेंगे। ये बोट का ही एक प्रकार है जो कहाँ पे है, यूज़ किया जाता है केरला में। एक क्रॉस करते हैं पानी को एक जगह, एक साइड से दूसरे साइड के लिए। चेंजिंग फैमिलीज, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चेंजिंग फैमिली। इसके पॉइंट को देखेंगे। इन्फेंट शुड टेक बाद 12 to 16 आवर स्लीप इन अ डे, एक दिन में। ये छोटा बच्चा आपका कितने साल का, नहीं 4 to 12 मंथ ओल्ड है। ठीक है, तो ये 4 से 12 महीने का बच्चा कितनी देर सोता है, तो 4 से 12 महीने का बच्चा 12 से 16 घंटा सोता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, एक दिन में। नेक्स्ट चैप्टर है हूँ तू। इस चैप्टर में हम लोग पॉइंट को देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है हाउ मेनी प्लेयर्स शुड बी इन अ कबड्डी टीम। कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, फटाफट आप लोग आंसर करिए, क्योंकि आप लोगों ने कबड्डी बहुत खेला होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, खेला है ना। हमने तो कबड्डी नहीं खेला कभी, लेकिन आप लोग खेले होंगे। तो कबड्डी का जो खेल होता है उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी प्लेयर्स शुड बी इन अ खो खो टीम। खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो खो खो टीम जो होती है 2 टीम होती हैं, एक अब इस साइड एक इस साइड, अपोजिट साइड, मतलब 2 टीमें होती हैं। 2 टीम में खेला जाता है कबड्डी को भी, और खो खो टीम, खो खो को भी खेला जाता है। तो खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। और खो खो तो हमने बहुत खेला है, बहुत मज़े आते थे खो खो खेलने में। लेकिन कबड्डी तो लड़के मोस्टली बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं लेकिन हमने नहीं खेला है, आप शायद खेले हों। तो याद रखिएगा कबड्डी की जो टीम होती है उसमें 7 प्लेयर होते हैं पर टीम, और खो खो की जो टीम होती है उसमें 9 प्लेयर होते हैं पर टीम। इस तरीके से कबड्डी को खेला जाता है। एक टीम होती है, 2 टीम होती है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए ब्लू वाले जितने ड्रेस में दिख रहे हैं सब एक टीम के हैं, और ये येलो वाला एक टीम का है। तो ऐसे ही इसमें 7 प्लेयर होंगे और येलो वाले के साथ भी 7 प्लेयर होंगे। तो एक टीम का एक प्लेयर क्या होगा, दूसरी टीम में जाएगा। ऐसे हम सुने हैं खेलते हुए राम 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 ऐसे कुछ भी बोलते हुए जाते हैं। तो बोलने में वो रुकना नहीं होता है, ये आपका जो सांस लेते हैं वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो दूसरे टीम की तरफ जाता है तो उसको किसी को टच करते हुए, इनमें से किसी को एक को टच करते हुए वापस अपनी टीम की तरफ आना होता है। लेकिन वो टच करते समय अगर इन लोगों ने घेर के पकड़ लिया तो क्या होगा, फिर वो
उनको क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, उनको पकड़ लेंगे, जब तक वो बोलेगा तब तक नहीं छोड़ते। जब वो बोलना बंद कर देता है, जो भी बोलते हुए जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर वो प्लेयर क्या होता है, उस गेम से आउट हो जाता है। तो इस तरीके से खेला, ऐसे ही खो खो खेला जाता है। तो खो खो में ऐसे 7-9 प्लेयर क्या होंगे, ऐसे बैठ जाते हैं। दूसरा वाला टीम ऐसे राउंड लगाता है, कुछ लिया रहता है, इनके पीछे रख देता है। फिर ऐसे 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 राउंड लगाते हुए अगर चला गया, अगर ये नहीं जान पाए, तो फिर वो जो गिराया रहता है उससे रुमाल से इसको मारते हुए भागेगा। ऐसे खेला जाता है। आप लोग भी खेले होंगे, बहुत मज़े किए होंगे, एंजॉय किए होंगे इस गेम को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये गेम। तो ये इसमें मेन बात है कि आपका कबड्डी टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं पर टीम, और खो खो वाले गेम में पर टीम 9 प्लेयर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है कोई अब आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए फटाफट। आपको क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड में, रिलेशन में सभी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और भी क्लास प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।